नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं काम की। एक ऐसी शक्ति जिसे अक्सर सिर्फ वासना या लस्ट समझ लिया जाता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है? हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इशारा करते हैं कि ये शायद सृष्टि की शुरुआत से जुड़ा है और हो सकता है कि ये आत्मज्ञान का रास्ता भी हो। बिल्कुल। तो आज इसी काम को समझने की कोशिश करेंगे। वेद क्या कहते हैं, इसका साइकोलॉजिकल पहलू क्या है और कैसे एक साधारण सा खिंचाव एक आध्यात्मिक यात्रा बन सकता है। बिल्कुल। और ये सवाल बहुत दिलचस्प है कि शरीर में जो ये ऊर्जा है, क्या वो सिर्फ वासना है या फिर कोई गहरी योजना है इसके पीछे। हाँ। स्रोत तो हमें सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले ले जाते हैं। सोचिए, जब कुछ भी नहीं था, बिल्कुल शून्य, तब एक इच्छा जगी। उपनिषद में आता है ना, एको अहम बहुश्याम। अच्छा, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। हाँ वही, वो पहली इच्छा, पहला स्पंदन, उसे ही वेद काम कहते हैं। कामो अग्रे समवर्तता, मतलब सबसे पहले काम ही प्रकट हुआ। ऋग्वेद में शायद, नसादियो सूक्त में। हाँ बिल्कुल, नसादी सूक्त इसी रहस्य की ओर इशारा करता है। तो ये जो काम है, ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण वाली बात नहीं है, ये तो ब्रह्मांड के विस्तार की, खुद को जानने की मूल प्रेरणा है। तो जिसे हम इतना पर्सनल और कभी कभी मतलब शर्मिंदगी भरा समझते हैं, उसकी जड़ें इतनी कॉस्मिक हैं। हाँ, असल में तो वही है जिसे स्रोतों में ब्रह्मा के चित्त की पहली तरंग भी कहा गया है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये जो इतनी शक्तिशाली, इतनी मौलिक ऊर्जा है, जब ये हम इंसानों में आती है तो इतनी उलझ क्यों जाती है? कभी कभी तो विनाशकारी भी हो जाती है। सही बात है। स्रोत बताते हैं कि बचपन में यही ऊर्जा बिल्कुल अलग होती है, एकदम मासूम। हाँ, जैसे बच्चे का माँ से चिपकना, वो स्पर्श की चाहत, वो भोगने की नहीं होती है ना, वो तो बस जुड़ने की, सुरक्षा की भावना होती है। बिल्कुल, वो संलग्नता है, अटैचमेंट, वो पवित्र है। मुश्किल तब शुरू होती है जब किशोरावस्था आती है। हाँ, हार्मोन्स बदलते हैं, शरीर बदलता है, और फिर वो एक नया खिंचाव महसूस होता है, विपरीत लिंग के प्रति या किसी भी तीव्र आकर्षण वाली चीज के प्रति। और यहीं पर अगर सही समझ न मिले, मतलब घर में, स्कूल में इस पर बात ही नहीं होती, ज्यादातर चुप्पी रहती है। हाँ वही चुप्पी, ज्ञान की कमी और ये चुप्पी मिलकर बहुत नुकसान करते हैं। मन में फिर वो उलझन पैदा होती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या ये गलत है, कहीं ये पाप तो नहीं। और इसी उलझन और अज्ञान में वो जो मूल काम था, जो सृजन और जुड़ाव की इच्छा थी, वो बन जाती है वासना। हाँ, स्रोत यही कहते हैं, वासना फिर वो अनियंत्रित कच्ची इच्छा बन जाती है जिसमें सिर्फ मैं और मेरा भोग होता है। मतलब मुझे चाहिए, अभी चाहिए, बस मेरे लिए। इसमें अहंकार बहुत हावी हो जाता है। जैसे महाभारत में दुर्योधन का द्रौपदी के प्रति आकर्षण, वो शायद वासना का उदाहरण है। बिल्कुल, वो सिर्फ वासना थी, अधिकार जताना, अपमानित करना, वो इच्छा थी और उसका नतीजा हम सब जानते हैं, पूरे कुल का विनाश। तो वासना हमें बाहर की चीजों में उलझा देती है, मन में अशांति लाती है, जबकि काम का मूल स्वभाव तो जोड़ना है, विस्तार करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इच्छा रखना अपने आप में गलत नहीं है, क्योंकि वेद तो इसे जीवन के 4 लक्ष्यों में गिनते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बहुत अच्छा सवाल है ये। नहीं, इच्छा रखना गलत नहीं है। वेद काम को जीवन का एक जरूरी और स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं। वो इसे दबाने की बात नहीं करते, बल्कि समझने की। हाँ, समझने और सही दिशा देने की। वात्स्यायन ने भी काम सूत्र में यही कहा है। जैसा स्रोत बताते हैं कि जब काम मतलब इच्छाओं की पूर्ति धर्म और अर्थ के दायरे में हो, उनके संतुलन में हो, तो वो पाप नहीं है। अच्छा। इच्छाएं अपने आप में बुरी नहीं है, उन्हें गलत रास्ते पर ले जाना, अधर्म की ओर मोड़ना, वो पतन है। स्रोतों में एक और बात है जो मुझे बहुत रोचक लगी, जिससे सबसे ज्यादा खिंचाव महसूस हो, वही भीतर के बड़े द्वार की कुंजी हो सकती है। इसका क्या मतलब समझे? ये सिर्फ रोमांटिक आकर्षण है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है कि जिस भी व्यक्ति, वस्तु, विचार, कला या कोई लक्ष्य जिसके प्रति हमें बहुत तीव्र खिंचाव महसूस होता है, वो शायद हमारे अंदर की किसी गहरी जरूरत या क्षमता की तरफ इशारा कर रहा है। अगर हम उससे सिर्फ ऊपर ऊपर से भोगने की न सोचें, बल्कि गहराई से समझें कि भाई ये खिंचाव क्यों है, ये मेरे बारे में क्या बता रहा है। अच्छा, तो वो एक तरह से सेल्फ डिस्कवरी का टूल बन सकता है। बिल्कुल। अविवेक में बिना सोचे समझे यही खिंचाव वासना बनकर भटका देता है, लेकिन अगर विवेक से, समझ से जुड़ जाए तो यही योग बन जाता है। योग मतलब जुड़ाव खुद से, ईश्वर से या अपने असली उद्देश्य से।
जा वाकई एक दुधारी तलवार की तरह है। हाँ बिल्कुल, इसे अग्नि की तरह समझिए। आग अगर नियंत्रण में है तो रोशनी देती है, खाना पकाती है, जीवन देती है। और अगर नियंत्रण से बाहर हो जाए तो सब जलाकर राख कर देती है। काम ऊर्जा भी ऐसी ही है, और ये सिर्फ शारीरिक आकर्षण में नहीं है। हाँ, और कहाँ दिखती है ये? एक कलाकार की अपनी कला के लिए दीवानगी में देखिए, एक वैज्ञानिक की खोज की प्यास में, एक भक्त की ईश्वर के प्रति जो लगन है, या मोक्ष की जो तीव्र इच्छा है, इन सब में असल में वही मूल काम ऊर्जा ही काम कर रही है। ये असल में एक चाहत है, एक ड्राइव है। अच्छा। और जो साधना है या आध्यात्मिक अभ्यास है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी ऊर्जा को पहचानना, इसे रिफाइन करना और इसे ऊंचे लक्ष्यों की तरफ मोड़ना है, ताकि ये विनाशकारी वासना न बने, बल्कि एक सृजनात्मक, एक मुक्तिदायक शक्ति बन जाए। तो मतलब सार ये निकल रहा है कि काम एक बहुत ही मौलिक, बहुत शक्तिशाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जिसे हमने अक्सर या तो अज्ञानता में या फिर सामाजिक दबावों के कारण गलत समझ लिया, उसे सिर्फ वासना मान लिया। लेकिन स्रोत ये बता रहे हैं कि अगर इसे ठीक से समझा जाए, धर्म के दायरे में साधा जाए, तो ये हमारे आध्यात्मिक विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एकदम सही कहा। काम भोग नहीं, योग और मोक्ष का मार्ग, वो इस धारणा को पूरी तरह पलट देता है। ये वैदिक और दार्शनिक नजरिए से दिखाता है कि काम सिर्फ शारीरिक आवेग नहीं है, बल्कि आत्मखोज और यहाँ तक के मुक्ति का जरिया भी हो सकता है। बिल्कुल, ये स्रोत एक तरह से एक यूं कहें कि चौंकाने वाला विचार सामने रखता है कि जिसे हम अक्सर बाधा समझते हैं, वही ऊर्जा, वही शक्ति आध्यात्मिक यात्रा का ईंधन बन सकती है। हमारा मकसद है इसी दृष्टिकोण को समझना। ठीक है, तो फिर चलिए इस जटिल मगर आकर्षक विषय की परतों को खोलते हैं। शुरुआत वेदों से करते हैं। स्रोत कहता है कि वेद काम को मतलब नकारते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे साधने और समझने पर जोर देते हैं। ये त्याग नहीं, संतुलन की बात है। हाँ, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है अपराध बोध से मुक्ति। वैदिक चिंतन में काम को अपनी सीमाओं को जानने और उन्हें पार करने का एक अवसर माना गया है। ये ऊर्जा स्वयं आत्मा की अनुभूति की सीढ़ी बन सकती है, अगर इसे सही दिशा दी जाए। अच्छा। और इसी से जुड़ा है ब्रह्मचर्य का विचार। स्रोत के अनुसार इसका मतलब काम से भागना नहीं है। नहीं, भागना तो है ही नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ना है। भीतर की ओर, हाँ एकदम सही। ये एक संकल्प है कि इस शक्तिशाली ऊर्जा, इस आंतरिक अग्नि को बाहरी भटकाव के बजाय अपने ही अंतःकरण को रोशन करने में लगाया जाए। ऊर्जा के प्रवाह की दिशा बदलना ही असल में ब्रह्मचर्य का गहरा अर्थ है। स्रोत ये भी बताता है कि जीवन के अलग अलग पड़ावों पर काम का रूप कैसे बदलता है। बचपन में शायद जिज्ञासा, हाँ, कुतूहल जैसा। किशोरावस्था में तीव्र आवेग, और फिर समाज इसे नैतिकता और वर्जनाओं से जोड़कर एक तरह का द्वंद्व पैदा कर देता है। इस स्रोत को समझा नहीं गया, ठीक से पहचाना नहीं गया, तो ये या तो भटकाव बन जाता है या फिर निराशा और कुंठा का कारण। हाँ, ये तो है। और देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि ये सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी उतनी ही सक्रिय है। एक गहरी स्वीकृति की चाहत है ये। आपने द्वंद्व की बात की, और शायद इसीलिए स्रोत देवताओं के जीवन के प्रतीकों से इसे और गहरा बनाता है। जैसे वो कामदेव वाला प्रसंग, शिव द्वारा भस्म होना। हाँ, वो एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है, बहुत गहरा। कामदेव भस्म होकर मरते नहीं है, बल्कि अनंग हो जाते हैं। अनंग यानी बिना शरीर के, सूक्ष्म रूप में हर जगह व्याप्त। ये दिखाता है कि काम नष्ट नहीं होता, सिर्फ रूपांतरित होता है। उसका जो असली स्वरूप है वो बाहरी आंखों से नहीं, भीतरी दृष्टि से ही समझ आता है। अच्छा। और जैसे इंद्र मेनका या शिव पार्वती के संयोग को भी स्रोत अलग नजरिए से देखता है। निश्चित रूप से इंद्र का आकर्षण चेतना की एक परीक्षा है एक तरह से, और शिव पार्वती का संयोग वो सिर्फ भौतिक मिलन नहीं है, वो तो शुद्ध चेतना यानी शिव और सृजन की शक्ति यानी पार्वती का एकाकार होना है। तंत्र में इसे मैथुन कहते हैं, पर यह स्थूल शरीर का नहीं, चेतनाओं के मिलन का प्रतीक है। इसी तरह कृष्ण की रासलीला को देखिए, उसे आत्मा और परमात्मा के प्रेम और मिलन की गाथा के रूप में देखा जाता है।
तो इन सभी कथाओं में काम एक साधन है, मंजिल नहीं। ये एक चुनौती है, एक परीक्षा है, जिसे समझने वाला चेतना के उच्च स्तर पर पहुंच सकता है। तो कुल मिलाकर संदेश ये हुआ कि इस ऊर्जा को दबाने के बजाय पहचान कर ऊपर उठाना है, ऊर्ध्वगमन जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा की ओर इसका प्रवाह करना, योग में जिसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं ना। हाँ हाँ। ऊर्जा का मूलाधार से सहस्रार चक्र तक ऊपर उठना, वो इसी काम ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन है। इस ऊर्जा की दिशा ही जीवन की दिशा तय करती है। अगर सध जाए तो समाधि तक ले जा सकती है, न सधे तो दुख और विकृति। ये तो बड़ी बड़ी गहरी बात है। मतलब काम और मोक्ष विरोधी नहीं है, वो एक ही यात्रा के दो पहलू हो सकते हैं अगर दिशा सही हो। हाँ, इस स्रोत का सार यही है। काम एक शक्तिशाली नदी की तरह है। इसे सही दिशा मिले तो ये जीवन को सींचकर आत्म साक्षात्कार और मुक्ति तक ले जा सकती है, लेकिन अनदेखा करें या गलत दिशा दें तो ये विनाश का कारण भी बन सकती है। तो इससे डरने के बजाय इसे देखने वाला, समझने वाला, साधने वाला एक दृष्टा बनने की जरूरत है, अपनी भावनाओं का साक्षी बनना। बिल्कुल सही, दृष्टा भाव। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए, क्या अपने भीतर की इस शक्तिशाली काम ऊर्जा को पहचान कर उसे रूपांतरित करने का साहस जुटाना ही वास्तव में दिव्यता की ओर पहला कदम नहीं? अगर काम वाकई में विस्तार की, जुड़ाव की और सृष्टि की वो मौलिक, वो फंडामेंटल इच्छा है, तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जिन चीजों की ओर खिंचते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई कला हो, ज्ञान की प्यास हो या किसी बड़े मकसद के लिए जुनून हो, उन आकर्षणों में इस मूल ऊर्जा को पहचानना, ये हमारे जीवन को देखने के नजरिए को और उसके उद्देश्य को समझने के तरीके को कैसे बदल सकता है। तो दोस्तों, आज हमने उस छुपी हुई शक्ति की एक झलक पाई, जो केवल वासना नहीं बल्कि चेतना की एक रहस्यमयी ऊर्जा भी हो सकती है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी कई गहरे पक्ष शेष हैं जिन्हें हम अगले भाग में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे यही ऊर्जा एक साधक को मोक्ष के मार्ग तक ले जा सकती है। अगर इस विषय ने आपके भीतर कुछ स्पंदित किया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।